कैसे आप लोग? सुबह से चल रहे हो? नहीं चल रहा है आइए। मैडम आपको चेक कर जगह पे गेस्ट नजर में रखने आई हूँ पर आपको छुट्टी नजर रखना आपके प्रधानमंत्री आवास योजना वालों की पंचायत से आया इसलिए वो इंटरेस्ट हम लोग का अलग से इंटरेस्ट है। आप वो जो ऑल इंडिया रेशियो है ऑल इंडिया आप भी आइए विजय साहब आप भी पूरा आइए तुमसे नहीं मिलेगा ना दूसरा मौका ऐसा नहीं मिलेगा ना अभी जो रेट पे एक लॉट का रेट है मसला है 4,000 मार्केट में है 6,000 अगर एक टू घर में है 1.5 लाख रुपये से ये मॉडल ये मत कर उस बारे में हमारा रिक्वेस्ट है जो मॉडल स्कीम है ठीक है अभी लिखिएगा ठीक। नमस्कार मित्रों, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के तरीके से हैलाकांडी क्योंकि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को आए लेकिन जो विकास की लहर विकास का लाभ सबको मिलना चाहिए था यहाँ स्पीड से नहीं मिल रहा था और वो काम 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आके शुरू किया और उसमें ही जितनी स्कीम्स चल रही हैं उन्हीं स्कीम्स का रिव्यू करने के लिए मैं आज आई थी जिसमें जल जीवन मिशन की स्कीम है सिरसपुर वाटर सप्लाई स्कीम, प्रगति CLF स्कीम है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, PMFE मिशन जो है वो प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जो फाइनेंशियल एड महिलाओं को और अन्य ग्रुप्स को मिलनी है वो है, PMAY है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो सब लोगों को कम आय वाले लोगों को घर दिए गए हैं, साथ ही HWC हैलाकांडी स्कीम है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी केंद्र सरकार की स्कीम चल रही है वो किस लेवल तक ज़मीन पर उतरी हैं उसी को लेकर मैं आज आपके बीच में आई हूँ। तो हेल्थ सेंटर का भी रिव्यू किया गया, क्या क्या कमियाँ हैं वो भी देखा गया, जो दिक्कतें जल जीवन मिशन में आई हैं उनको भी देखा गया और कितना पहुंचा और कितना बाकी है काम। ये सब देखकर रिपोर्ट बनाकर वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है ताकि जो आम जन ज़मीन पर है उसको क्या क्या लाभ मिला उसके बारे में बात हो और उन सबको ठीक किया जाए क्योंकि अब भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने को आए हैं। हम लोगों के यहाँ पर पॉपुलेशन भी डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा और उन सब के कारण बहुत दिक्कतें भी आई और उन सब दिक्कतों के चलते सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास भी रहे यानी सबका साथ भी रहे। तो मेरा यही मानना है कि सबके साथ में चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो महिलाओं को उत्पीड़न मुक्त करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कोऑपरेटिव्स के माध्यम से उनके स्तर को बढ़ाने की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, इन सब पर काम होना चाहिए और वही कामों को रिव्यू करने के लिए प्रधानमंत्री जी के
आदेश अनुसार पूरे देश भर में ये काम चल रहा है और मैं भी उसी एक काम का हिस्सा हूँ। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी 5 साल हो गया है, होने वाला है, तो अभी तो कितना % हुआ है जो पहले जिसकी देखिए, जो चीज़ 70 साल में नहीं हुई और मैं कहूँ कि वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो काफ़ी काम हुआ है। आज मुझे ऐसे प्रोग्रेसिव किसान भी मिले जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगाकर और ड्रैगन फ्रूट आदि उगाकर काम किया। और असम जैसी जगह पर जहाँ पर 6 महीना बारिश पड़ती है और लगातार बारिश पड़ने के बावजूद जब बाकी मौसम होता है तो उनको क्रॉप्स लगाने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है। जहाँ इतना पानी बरसता हो वहाँ पे 6 महीने पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तालाबों को साफ करके, तालाबों की ड्रेजिंग करके उसमें तालाब में पानी स्टोर करने की योजना है और मुझे लगता है कि कुछ जगह वो काम हुआ है, कुछ जगह वो काम बाकी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। कई जगह पर डिस्पेंसरीज थी, हेल्थ सेंटर्स नहीं थे, उसको अपग्रेड करके हेल्थ सेंटर बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जैसे बेड्स अभी नहीं लगे हुए हैं, वो बेड्स लगने चाहिए और जच्चा बच्चा की जांच की प्रावधान होनी चाहिए। पानी को लेकर भी जो जल जीवन मिशन के तहत पानी है, तो अगर बत्ती नहीं आई तो पानी की सप्लाई में दिक्कत है। बेहतर किया जाए उसमें केंद्र सरकार की खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड जो है उस पर लगातार काम कर रही है। मैं आपका विषय भी आगे लेकर जाऊँगी। मतलब प्राइस हाइक के बारे में गवर्नमेंट का क्या स्टेप है? प्राइस हाइक का कोई नहीं है, इतना लोगों को फ्री राशन देने का भी काम है। वो प्राइस राइस को डील करने के लिए आप कभी उसको भी बैठ के गिनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो गरीब मजबूर लोग हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार क्या क्या योजना कर रही है। 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया है, वो इन्हीं सब सिचुएशंस को डील करने के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ चल रहा है उसकी जानकारी शायद आपको भी होगी। हैलाकंदी एडमिनिस्ट्रेशन या MLAs या MP के काम पे आप कितने सजेस्ट करें? देखिए, बात सेटिस्फैक्शन की नहीं है, लेकिन बात है कि एक भारत होकर काम करने की। राजनीति से ऊपर उठकर जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो हम लोग दल की राजनीति तब करते हैं जिस समय राजनीतिक माहौल होता है। जब राजनीतिक माहौल नहीं है तो मिलजुल कर लोगों की समस्याओं का हल किया जाए और लोगों की मदद की जाए। यही मैं चाहूँगी कि सब इसी मन से लोगों का साथ लेकर लोगों के साथ खड़े रहें और लोगों का काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आइडियाज़ मैंने दिए हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर हो, क्योंकि हैलाकांदी मेनली जो है कृषि प्रधान स्थान है जहाँ पे कृषि संबंधित कार्य होता है। तो कृषि की जो प्रोड्यूस है या उसको वैल्यू एडिशन करके ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और तभी लोगों को प्रॉस्परस बना पाएंगे। मेरी यहाँ के MLA से भी ये गुजारिश रहेगी कि चाहे वो कटहल लगाने की बात हो, चाहे वो नारियल लगाने की बात हो, चाहे वो, मुझे नहीं मालूम था कि हैलाकांडी के अंदर ऑलिव्स भी उगते हैं। तो ऑलिव्स जैसी इतनी क्रॉप जो कैश क्रॉप है उसका लाभ पूरा प्रदेश उठा सकता है अगर यहाँ पर अधिक मात्रा में ऑलिव्स को लगाया जाए। तो कई विषयों के ऊपर मैं जानकारी लेकर जा रही हूँ और वही जानकारी जाके मैं वापस भी देने वाली हूँ। और जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री की KVIC के माध्यम से असम के अन्य जिलों ने लाभ उठाया है, मैं चाहूँगी कि हैलाकांडी के अंदर भी वो काम शुरू हो। जियोग्राफिकल देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से आप मिजोरम होकर पूरे एशियन कंट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस एंगल में गवर्नमेंट को स्टेप ले रहा है? नहीं, गवर्नमेंट तो काम कर रही है, शायद आपको पता नहीं है कि वो पता है आपको, वो हाईवे बनाने की तैयारी है और उसमें आप सबको ये भी पता है कि हमारे आसपास की जो पॉलिटिकल स्थिति है अन्य देशों की, उसको भी आपको ध्यान
कैसे आप लोग? हाँ? सुबह से चल रही है? नहीं चल रहा है आइए। मैडम ऐसे चेक के जगह पे गेस्ट मैडम आप नजर में रखने आई हूँ पर आपको छुट्टी नजर रखना आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना वालों की गई हम लोग मैडम हमारा चार आदमी पंचायत से आया इसलिए वो इंटरेस्ट हम लोग का अलग से इंटरेस्ट है आप ऑल इंडिया आप भी आइए विजय साहब आप भी पूरा आइए हमसे नहीं मिलेगा ना दूसरा मौका ऐसा नहीं मिलेगा ना अभी जो रेट में एक क्विंटल ब्रॉड का रेट है मसला है 4,000 मार्केट में है 1,500 अगर एक टू घर में है 1.5 लाख रुपये से ये मॉडल ये मत कर उस बारे में हमारा रिक्वेस्ट है जो मॉडल स्कीम है ठीक है अभी ठीक नमस्कार मित्रों, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के तरीके से हैलाकांडी क्योंकि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को आए, लेकिन जो विकास की लहर, विकास का लाभ सबको मिलना चाहिए था, यहाँ स्पीड से नहीं मिल रहा था और वो काम 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आके शुरू किया और उसमें ही जितनी स्कीम्स चल रही हैं उन्हीं स्कीम्स का रिव्यू करने के लिए मैं आज आई थी, जिसमें जल जीवन मिशन की स्कीम है, सिरसपुर वाटर सप्लाई स्कीम, प्रगति CLF स्कीम है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए है, PMFE मिशन जो है वो प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत जो फाइनेंशियल एड महिलाओं को और अन्य ग्रुप्स को मिलनी है वो है, PMAY है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो सब लोगों को कम आय वाले लोगों को घर दिए गए हैं, साथ ही HWC हैलाकांडी स्कीम है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी केंद्र सरकार की स्कीम्स चल रही हैं वो किस लेवल तक ज़मीन पर उतरी हैं उसी को लेकर मैं आज आपके बीच में आई हूँ। तो हेल्थ सेंटर का भी रिव्यू किया गया, क्या क्या कमियाँ हैं वो भी देखा गया, जो दिक्कतें जल जीवन मिशन में आई हैं उनको भी देखा गया और कितना पहुंचा और कितना बाकी है काम। ये सब देखकर रिपोर्ट बनाकर वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय जाती है ताकि जो आम जन ज़मीन पर है उसको क्या क्या लाभ मिला उसके बारे में बात हो और उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि अब भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने को आए हैं। हम लोगों के यहाँ पर पॉपुलेशन भी डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा और उन सब के कारण बहुत दिक्कतें भी आई और उन सब दिक्कतों के चलते सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी रहे, यानी सबका साथ भी रहे। तो मेरा यही मानना है कि सबके साथ में, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो महिलाओं को उत्पीड़न मुक्त करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से उनके स्तर को बढ़ाने की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, इन सब पर काम होना चाहिए और वही कामों को रिव्यू करने के लिए प्रधानमंत्री जी के
आदेश अनुसार पूरे देश भर में ये काम चल रहा है और मैं भी उसी एक काम का हिस्सा हूँ। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी 5 साल हो गया है, होने वाला है, तो अभी तो कितना % हुआ है जो अभी पहले जिसकी मात्रा? देखिए, जो चीज़ 70 साल में नहीं हुई और मैं कहूँ कि वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। तो काफ़ी काम हुआ है। आज मुझे ऐसे प्रोग्रेसिव किसान भी मिले जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज उगाकर और ड्रैगन फ्रूट आदि उगाकर काम किया। और असम जैसी जगह पर जहाँ पर 6 महीना बारिश पड़ती है और लगातार बारिश पड़ने के बावजूद जब बाकी मौसम होता है तो उनको क्रॉप्स लगाने में दिक्कत आती है क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है। जहाँ इतना पानी बरसता हो वहाँ पे 6 महीने पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तालाबों को साफ करके, तालाबों की ड्रेजिंग करके उसमें तालाब में पानी स्टोर करने की योजना है और मुझे लगता है कि कुछ जगह वो काम हुआ है, कुछ जगह वो काम बाकी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। कई जगह पर डिस्पेंसरीज थी, हेल्थ सेंटर्स नहीं थे, उसको अपग्रेड करके हेल्थ सेंटर बनाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जैसे बेड्स अभी नहीं लगे हुए हैं, वो बेड्स लगने चाहिए और जच्चा बच्चा की जांच की प्रावधान होनी चाहिए। पानी को लेकर भी जो जल जीवन मिशन के तहत पानी है, तो अगर बत्ती नहीं आई तो पानी की सप्लाई में दिक्कत है। बेहतर किया जाए उसमें केंद्र सरकार की खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड जो है उस पर लगातार काम कर रही है। मैं आपका विषय भी आगे लेकर जाऊँगी। मतलब प्राइस हाइक के बारे में गवर्नमेंट का क्या स्थिति है? प्राइस हाइक का कोई नहीं है, इतना लोगों को फ्री राशन देने का भी काम है। वो प्राइस राइस को डील करने के लिए आप कभी उसको भी बैठ के गिनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि जो गरीब मजबूर लोग हैं उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार क्या क्या योजना कर रही है। 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया है, वो इन्हीं सब सिचुएशंस को डील करने के लिए है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ चल रहा है उसकी जानकारी शायद आपको भी होगी। हैलाकंदी एडमिनिस्ट्रेशन या एमएलए या एमपी के काम पे आप कितने सजेस्ट है? देखिए, बात सेटिस्फैक्शन की नहीं है, लेकिन बात है कि एक भारत होकर काम करने की। राजनीति से ऊपर उठकर जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो हम लोग दल की राजनीति तब करते हैं जिस समय राजनीतिक माहौल होता है। जब राजनीतिक माहौल नहीं है तो मिलजुल कर लोगों की समस्याओं का हल किया जाए और लोगों की मदद की जाए। यही मैं चाहूँगी कि सब इसी मन से लोगों का साथ लेकर लोगों के साथ खड़े रहें और लोगों का काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक आइडियाज़ मैंने दिए हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर हो, क्योंकि हैलाकंदी मेनली जो है कृषि प्रधान स्थान है जहाँ पे कृषि संबंधित कार्य होता है। तो कृषि की जो प्रोड्यूस है या उसको वैल्यू एडिशन करके ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और तभी लोगों को प्रॉस्परस बना पाएंगे। मेरी यहाँ के एमएलए से भी ये गुजारिश रहेगी कि चाहे वो कटहल लगाने की बात हो, चाहे वो नारियल लगाने की बात हो, चाहे वो, मुझे नहीं मालूम था कि हैलाकंदी के अंदर ऑलिव्स भी उगते हैं। तो ऑलिव्स जैसी इतनी क्रॉप जो कैश क्रॉप है उसका लाभ पूरा प्रदेश उठा सकता है अगर यहाँ पर अधिक मात्रा में ऑलिव्स को लगाया जाए। तो कई विषयों के ऊपर मैं जानकारी लेकर जा रही हूँ और वही जानकारी जाके मैं वापस भी देने वाली हूँ। और जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री की KVIC के माध्यम से असम के अन्य जिलों ने लाभ उठाया है, मैं चाहूँगी कि हैलाकंदी के अंदर भी वो काम शुरू हो। जियोग्राफिकल देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से आप मिजोरम होकर पूरे एशियन कंट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस एंगल में गवर्नमेंट को स्टेप ले रहा है? नहीं, गवर्नमेंट तो काम कर रही है, शायद आपको पता नहीं है कि वो पता है आपको, वो हाईवे बनाने की तैयारी है और उसमें आप सबको ये भी पता है कि हमारे आसपास की जो पॉलिटिकल स्थिति है अन्य देशों की, उसको भी आपको ध्यान
इसका